नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। प्यासी दिल्ली के लिए नहीं पसीजा हिमाचल का दिल, हाईकोर्ट में पानी पर लिया यू टर्न। भीषण गर्मी से पहले से बेहाल और पानी के लिए करा रही दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज तगड़ा झटका लगा है। पहाड़ी राज्यों से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची दिल्ली सरकार की याचिका पर अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, जिसने पहले दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने की सहमति जताई थी, वह भी मुकर गया। हिमाचल ने कहा उसके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, इसके लिए वह सरप्लस पानी नहीं देगा। हिमाचल में 15 व 16 जून को लू का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में गर्मी के तेवरों में कोई कमी नहीं आ रही। पूरा प्रदेश गर्मी से परेशान है। गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राज्य के कई मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी कहर ढा रही है। राज्य के मैदानी जिलों में 10 स्थानों पर गुरुवार को लू चली और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ है। हमीरपुर कानेरी सबसे गर्म स्थल रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हिमाचल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजीव बिंदल ने घेरी सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकार वार्ता में प्रदेश में कानून व्यवस्था के पूरी तरह से बिगड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास होम मिनिस्ट्री है, बावजूद इसके कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। इसका उदाहरण चंबा व सिरमौर जिले के सामने आई 2 घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिला चंबा के पुलिस थाने के बिल्कुल समीप इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर का शव मिला है, जो आई ओपनर है। हिमाचल के इन 3 जिलों की महिलाओं को करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहन योजना के लाभार्थियों को जल्द ही 1500 रुपए मिलने वाले हैं। सूबे में लोकसभा चुनाव से पहले जिन महिलाओं ने आवेदन किए थे, उन्हें अब एक साथ 3 महीने की 4500 रुपए की किश्त मिलेगी। हालांकि प्रदेश के 3 जिलों महिलाओं को अब फिर से 1500 रुपए मिलने का इंतजार करना होगा। इन जिलों में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लग गई है। अनुराग की एनर्जी को संगठन की सर्जरी में लगाएंगे पीएम मोदी। 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी की टीम में युवा चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले अनुराग ठाकुर को अब सरकार के बाद संगठन में बड़ा पद मिलने वाला है। हमीरपुर से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते अनुराग ठाकुर को मोदी 3.0 में जगह नहीं मिली है। इससे पहले अनुराग ठाकुर 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। अब जेपी नड्डा के केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं। पार्टी के अध्यक्ष पद पर उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में संगठन में भी सर्जरी होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। अधिकारियों का हर तरह बोलबाला नजर आ रहा है। एक के बाद एक जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी तो इससे प्रदेश का नुकसान होगा। सरकार को आम आदमी के लिए जान की परवाह नहीं है। आए दिन होने वाले हत्याकांड से प्रदेश में छवि धूमिल हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल के बीच देहरादून कुल्लू फ्लाइट 18 जून से होगी शुरू। देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हिमाचल प्रदेश हवाई अड्डे से जुड़ने जा रहा है। 18 जून से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस एयर का 72 सीटर विमान सप्ताह में 3 दिन अपनी सेवाएं देगा। 18 जून मंगलवार को पहली फ्लाइट कुल्लू से सुबह 8:25 पर उड़ान भरेगी और 9:35 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे यात्रियों को लेकर विमान कुल्लू के लिए उड़ान भरेगा। हिमाचल बागवानों ने बेचा सेब, बदले में हिमफेड से मिल रहा सीमेंट। हिमाचल के हजारों सेब बागवानों को प्रदेश सरकार हिमफेड के माध्यम से खाद, कीटनाशकों और पैसों के भुगतान के बदले सीमेंट ले जाने का विकल्प दे रही है। बताया जा रहा है कि अकेले हिमाचल में हजारों बागवानों को हिमफेड के करीब 46 करोड़ रुपए की देनदारी है। सरकार ने अभी हिमफेड को 11 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, लेकिन हिमफेड के उपकरणों समेत अन्य देनदारियां खड़ी हुई हैं। बागवान हर साल हिमफेड के केंद्रों में सेब बेचते हैं। अब फिर रुलाने लगा प्याज, आसमान छूने लगी कीमतें, लोगों का बिगड़ा बजट। देश में एक बार फिर से प्याज के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 सप्ताह में प्याज करीब 50% महंगा हो चुका है। कुछ दिन पहले जो प्याज 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वह अब 30 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में आम आदमी को प्याज और रुला सकती है। हिमाचल में लाखों महिलाओं का इंतजार खत्म।
देश में बेशक कांग्रेस के 8,500 रुपए खटाखट खाते में आने के वायदे की हंसी उड़ रही हो, लेकिन हिमाचल में सुखविंदर सरकार 1,500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि के वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही हिमाचल सरकार ने फैसला लिया था कि पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना दी जाएगी। अब तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म जमा कर रहे हैं तो छटनी के बाद यह राशि अप्रैल महीने से देय होगी। मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए 23 जून तक आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के आधार पर मेधा प्रोत्साहन योजना में 23 जून तक मेधावी छात्रों को आवेदन मांगे हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर के पात्र संस्थानों से CLT, नीट, IIT, JEE, AFMC, NDA, UPSC, SSC, बैंकिंग और इंश्योरेंस और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कांगड़ा में अब नहीं दिखेगी गंदगी, प्रशासन की नई मुहिम। क्लीन कांगड़ा ग्रीन कांगड़ा मुहिम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का शुभारंभ SDM कांगड़ा ईशांत जसबाल द्वारा कांगड़ा के मडौर में शुरू किया गया। प्रशासन द्वारा लोगों को अपना क्षेत्र स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है। इस मौके पर SDM कांगड़ा ने कहा कि आने वाले दिनों में कांगड़ा के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के आयोजन को चलाया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों सहित कई पंचायतों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। नेशनल हाईवे पर बरसात से निपटने की तैयारियां तेज। हिमाचल की आपदा में करोड़ों गर्क करने के बाद NHAI सतर्क है। इस बार मानसून के पहले NH पर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली से मिले आदेशों के बाद NHAI ने समूचे हिमाचल में करीब 17 ऐसी जगह चिन्हित की हैं जहां इस बार बरसात में भूस्खलन आ सकता है। इन जगहों पर NHAI ने अपनी मशीनरी को तैयार करने का फैसला किया है। इन जगहों पर NHAI के अलावा स्थानीय ठेकेदारों की JCB भी किराए पर ली जा रही है। अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार सेना में भर्ती योजना अग्निवीर को बदल सकती है। इसके तहत अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही अग्निवीरों के रोटेशन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल सरकार कुल भर्ती किए गए अग्निवीरों में से करीब 25% को सेना में रिटेन करती है। PM किसान की 17वीं किश्त का इंतजार खत्म। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में इस दिन आ सकेंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी होने की तारीख सामने आ गई है। 18 जून को PM अपने संसदीय क्षेत्र से देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। मोदी सरकार बनने के बाद PM मोदी ने सबसे पहला काम किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किया था। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।